नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। जनाब किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि जब इन नफरतों में खुद तुम्हारा दम लगे घुटने, कि जब इन नफरतों में खुद तुम्हारा दम लगे घुटने, तो आ जाना हमारी महफिल में जिंदगी जीने। कहते हैं कि जब तक सियासत में आरोप प्रत्यारोप ना हो तो सियासतदानों का मकसद पूरा नहीं होता। हर राजनीतिक दल का अपना अलग ही एक पैटर्न होता है, अपना अंदाज होता है। सियासत की जाजम पर बैठने वाले नेताओं का अपना एक तरीका होता है और इसी जाजम पर बैठे नेता कई बार ऐसी हरकत कर जाते हैं जो चर्चाओं का बाजार गर्म कर देते हैं। देखिए संवाददाता युवराज शर्मा की खास रिपोर्ट। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे नेताओं के बेबाक बयान कुछ इस तरह सामने आए कि मुखिया जी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं। अब हाल ही में हाथी की सवारी कर हाथ के पास पहुंचे एक माननीय विधायक के बोल कुछ इस तरह चर्चाओं में आए कि कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सूबे के मुखिया जी आखिर दबाव में आकर लाल बत्ती भी दे दी, यानी कि मंत्री भी बना दिया। लेकिन इन माननीय महोदय की हिमाकत देखिए कि जनाब ने अपनी सीट भी नहीं संभाली और जो गाड़ी मिली थी वो भी लौटा दी। बिल्कुल ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं मंत्री राजेंद्र गुड़ा साहब की। दरअसल इन साहब का अपना एक अलग ही अंदाज है। जब जनाब अपनों के बीच होते हैं तो पूरी तरह उनके हो जाते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं और अंदाज भी उनके जैसा ही होता है। जनाब असल में इसे ही सियासत करने वाला माना जाता है। कैमरे नजर आते हैं तो दूसरे नेताओं की तरह दूर नहीं भागते बल्कि करीब आते हैं। बातचीत होती है लेकिन खुलासा उतना ही किया जाता है जितना जरूरी होता है। खैर, जब बात गुड़ा साहब की हो रही है तो आजकल इनके बयान कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है। पहला बयान कि सड़कें हो तो कैटरीना कैफ के गालों जैसी, सुना आपने भी होगा। कैटरीना कैफ का गाला देंगे सड़क बनने चाहिए। अब यह मसला खत्म होता उससे पहले ही एक बार फिर माननीय चर्चाओं में आ गए। इस बार तो जनाब ने हद कर दी क्योंकि उनकी बातों का जवाब अब किसी के पास नहीं। ये साहब पब्लिक के बीच कहते हैं कि टिकट बसपा से लूं और मंत्री कांग्रेस में बनूं। जब दरिया उठाने का वक्त आए तो हाथी पर सवार हो जाऊं और जब मंत्री बनना हो तो हाथ थाम लूं। वाह रे, इसे ही कहते हैं असल सियासतदान। चुनाव जीतू बसपासू साल बढ़ू कांग्रेस में मंत्री बनू बस भी कांग्रेस का माइन दरी उठावे को टेम आवे जनाने को फिर से मारो है कांग्रेस। अब जब ऐसा नहीं है कि विपक्षी नेताओं ने इनके इस मुद्दों को आग न लगाई हो, लेकिन जनाब परेशानी यह है कि इस वक्त कमल भी कुछ मुरझाया हुआ सा लगता है। और जिस तरह से गहलोत वर्सेस पायलट की बात राजस्थान में होती है, ठीक उसी तर्ज पर पूनिया वसुंधरा राजे की कहानी भी भाजपा के बही खातों में लिखी जा रही है। अब चाहे इन बातों से कोई भी इनकार करे, लेकिन जब एक टेबल पर अपने और पराये बैठते हैं तो चर्चाएं तो वहां पर भी होती है और वो मानते भी हैं। अब देखिए हाल ही का किस्सा है जो जोधपुर से सामने आया। दरअसल गहलोत साहब के सुपुत्र माननीय वैभव जी जोधपुर में थे। ठिकाना था सर्किट हाउस और उसी ठिकाने पर टिके थे माननीय मंत्री हेमाराम जी। कमरों का ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन सूत्रों से खबर यह है कि वहां नजरें भी नहीं मिलाई गई और ना ही रामाश्यामा हुआ। जाहिर है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा कि हेमाराम जी को पायलट समर्थक माना जाता है, तो फिर गहलोत समर्थक कोई भी नेता आखिर उस और अपना मुंह कैसे करता। अब केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा की हालत भी ठीक नहीं।
हाल ही में राजस्थान के एक अखबार में विज्ञापन छपवाया गया। विज्ञापन छपवाने वाले थे वसुंधरा जी समर्थक। बस विज्ञापन में पूनिया भगाओ भाजपा बचाओ जय जय राजस्थान किया गया। पूनिया जी को भगाने की बात कही गई और वसुंधरा जी को लाने का ऐलान किया गया। कहानी केवल इतनी सी है कि अब शायद ऐसा कोई सियासी दल नहीं होगा जहां खींचतान की डोर ना हो। जब जिसे मौका मिले वह खींचतान शुरू कर देता है। जिसे कुछ पाना होता है वो वक्त का इंतजार करता है और जिसे कुछ नहीं मिलता वो खंबा नोचता है। अब हमारी ये कहानी शुरू हुई थी मंत्री राजेंद्र गुड़ा साहब के बयानों से। तो इनकी फिसली जुबान या फिर यूं कहें कि विवादित बयानों पर पायलट साहब के चाहने वाले नेता ने भी जुबानी हमला कर ही दिया और विवादित बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जता दी। लेकिन सवाल यह है कि जब गहलोत साहब के कुनबे से जुड़े कुछ मंत्री तो यह कहते हैं कि जब जहरीली शराब पीने से अच्छा है सरकारी शराब पी ली जाए, तो एक मंत्री जी कहते हैं कि जब इच्छा होगी तब मंत्री की कुर्सी संभालूंगा। एक और मंत्री जी कहते हैं कि पायलट साहब की वजह से ही उनका टिकट कटा था। वही जनाब दूसरी ओर कमल से जुड़े लोग पूनिया जी वर्सेस वसुंधरा जी में उलझ गए हैं। अब कांग्रेस कहती है कि उनका टारगेट साल 2023 है और फिर दूसरी बार सरकार बनाएंगे। लेकिन भाजपा के कमल वाले कहते हैं कि कांग्रेस का यह ख्याली पुलाव कभी पकने वाला नहीं। अब बात केवल इतनी सी है कि आम आवाम कहां जाए। जाहिर है कि जिसकी सरकार होती है सैल्यूट उसे ही मिलता है। लेकिन जब दल बटे हो, दिल बटे हो, नेता बटे हो तो फिर हश्र कैसा होगा, सवाल तो यह भी बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया।